आज के टाइम में मैं अगर किसी भी यंग इंसान से पूछूं कि तुम्हारा फेवरेट स्पिरिचुअल फिगर कौन है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक नाम सुनाई देगा, प्रेमानंद महाराज। यूट्यूब पे उनके करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टा पे उनकी क्लिप्स रोज़ वायरल होती है। लाखों लोग उन्हें भगवान का अवतार कहते हैं और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो इस युग के कल की अवतार है। इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी डिवोशन, इतना ट्रस्ट। तो आज ये सवाल पूछने का वक्त है कि हमने कभी सीरियसली सोचा है कि वो जो बोलते हैं क्या वो सच में सही है। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एक चीज़ से जो बहुत से लोग नहीं जानते। प्रेमानंद महाराज ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में नाम दीक्षा ली थी आसाराम बापू से। मतलब आसाराम उनके गुरु थे, एक गुरु जो आज एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। कोर्ट ने उसे एक नाबालिग लड़की के सेक्सुअल अब्यूज में दोषी माना। एक नहीं, एक से ज़्यादा केसेस में उम्र कैद की सज़ा मिली। और प्रेमानंद महाराज के इस बात पे जो रिस्पॉन्स था वो तब भी प्रॉब्लमैटिक था और आज भी है। उन्होंने आसाराम बापू को अपना राम कहा। करने की आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। तो भगवान से अपना श्रद्धा मत तोड़ो। जब एक संत जिस पे करोड़ों लोगों का ट्रस्ट है एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के बारे में कह रहा हो कि ये सब लीला है, तो मैसेज क्या जाता है? वो मैसेज जाता है कि अगर कोई भी भगवा पहना हुआ हो तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, वो हमेशा डिवाइन होगा। और ये मैसेज जो पीड़ित है उसे इंसाफ मांगने से रोकता है, क्योंकि लोग सोचते हैं ये तो भगवान की मर्जी है। और यही डेंजरस सोच है, चाहे वो कितनी भी भक्ति में लपेट के कही जाए। अब बात करते हैं एक चीज की जो जेन्युइनली पॉपुलर है सोशल मीडिया पे, प्रेमानंद महाराज को कल के अवतार कहना। कुछ फॉलोअर्स का एक आर्गुमेंट है जो उन्होंने बना लिया है कि कल की अवतार का नाम प्रेम से शुरू होगा और आनंद पे खत्म होगा। और देखो, प्रेमानंद में प्रेम भी है और आनंद भी है, तो ये कल की अवतार है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम जेन्युइनली इस लॉजिक को देखें, दुनिया में काफी लोग हैं जिनके नाम प्रेम या आनंद से आता है, तो क्या वो सब भी कल की अवतार है? किसी भी नाम को तोड़ मरोड़ के कोई भी मीनिंग निकाली जा सकती है। इसका नाम न्यूमरोलॉजी जैसी टेक्निक से कनेक्शन है जो साइंस में कोई जगह नहीं रखती। और सबसे बड़ी बात, प्रेमानंद महाराज खुद ने कभी पब्लिकली इस क्लेम को रिफ्यूट नहीं किया। अगर वो जेन्युइनली सिंपल इंसान है तो ये क्लियर करना उनकी जिम्मेदारी थी कि वो कोई कल की अवतार नहीं है, वो एक इंसान है। इस टाइप की क्लेमिंग को इनकरेज होने देना खुद में एक चॉइस है। वो खुद चाहते हैं कि मुझे लोग कल की अवतार कहें। और उनका वुमेन के बारे में भी एक खास नजरिया है। उन्होंने एक बार कहा कि 100 में से सिर्फ 2 या 4 लड़की ही अपना जीवन पवित्र रख के किसी एक पुरुष को समर्पण करती है। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। मतलब सीधा 96 से 98% महिलाओं को इम्प्योर कह दिया गया एक ही लाइन में। सोचो इस बात का असर। एक यंग लड़की जो जेन्युइनली स्पिरिचुअलिटी ढूंढ रही है, वो ये सुनती है तो उसके दिमाग में क्या जाता है कि मैं पवित्र हूँ या नहीं, कि मेरे बारे में बाबा जी क्या सोचते हैं, कि मैं वर्थलेस हूँ। और वही लड़की जो जेन्युइनली तकलीफ में है, जो रिलेशनशिप में थी और कुछ हुआ होगा, ऐसी बातें सुनने के बाद और ज़्यादा ब्रोकन फील करती है और ज़्यादा अपने आप को गिल्ट फील करवाती है। स्पिरिचुअलिटी का काम होता है इंसान को उठाना, उसे बेटर फील करवाना, उसे अपने आप से कनेक्ट करवाना। किसी को इम्प्योर लेवल करना ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये जजमेंट है। और इस जजमेंट का टारगेट हमेशा महिलाएं होती है। हिंदुइज्म के जेन्युइन सेंट ने कभी ऐसा नहीं किया। मीराबाई को किसी ने इम्प्योर नहीं कहा, अंदाल को किसी ने लेवल नहीं किया, अक्का महादेवी को किसी ने जज नहीं किया। इन सब ने अपनी स्पिरिचुअलिटी अपने तरीके से जी ली और उन्हें सेलिब्रेट किया गया। तो ये स्टैंडर्ड कहाँ से आया जो 96% महिलाओं को इम्प्योर बोलते? आज इंडिया में मेंटल हेल्थ का बड़ा क्राइसिस है। डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, स्पेशली यंग लोग जो सोशल मीडिया पे है, जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में है, वो जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग जो प्रेमानंद महाराज के पास आते हैं क्योंकि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो सुने। और प्रेमानंद का जेनरिक सॉल्यूशन क्या होता है? नाम जप करो, राधा का नाम लो, भगवान पे छोड़ दो। जब 13 करोड़ नाम जप कर लेता है तो किसी को भी मोक्ष दे सकता है। बस इतनी संख्या है। 13 करोड़ नाम जप कर ले तो किसी पापी आदमी को भी मोक्ष में सात तरह। अब एक सिंपल सवाल, अगर किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन है, एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन के केमिकल एक्चुअली इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो नाम जब से केमिकल बैलेंस ठीक हो जाएगा? अगर ये हम न्यूरो साइंस के हिसाब से समझे तो ये क्लियरली कहता है कि नहीं। डिप्रेशन एक रियल बायोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक ट्रेनेड प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट हेल्प करता है, मेडिसिन हेल्प करती है, थेरेपी हेल्प करती है। लेकिन अगर एक डिस्परेट इंसान जो जेन्युइनली डिप्रेस्ड है प्रेमानंद के सत्संग में जाता है और वहाँ से एक आंसर लेकर आता है कि सिर्फ नाम जप करो, तो वो डॉक्टर के पास जाने में देर लगाता है। वो सोचता है बाबा जी ने कहा है
तो शायद नाम जप करने से सब सही हो जाएगा। वो डिले किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य और उनके जो क्लेम्स हैं उनके बारे में। पहले ज़रूरी है समझना, ब्रह्मचर्य की वैल्यू की बात करना बिल्कुल ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करना बिल्कुल ठीक है, ये एक पर्सनल स्पिरिचुअल चॉइस है। लेकिन प्रेमानंद महाराज की इस टॉपिक को डर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। उनकी वीडियो में मास्टरबेशन को एक वायरस कहा गया जिसका कोई वैक्सीन नहीं है। महामारी, कौन सी महामारी? यह हस्त में, यह हस्त क्रिया, इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं। बहुत ध्यान देने की बात है। इसके 40 से 50 से ज़्यादा साइड इफेक्ट लिस्टेड हैं। हड्डियाँ कमज़ोर होना, बाल झड़ना, आंखें खराब होना, सीधा नहीं बैठ पाना, याददाश्त जाना। WHO ने, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने, दुनिया की रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने सब क्लियरली कहा है कि ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मेडिकली हार्मफुल भी नहीं है। तो फिर ये लिस्ट कहाँ से आई? और यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है जिसे डॉक्टर्स नोकेबू इफेक्ट कहते हैं। लोग प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा कि अगर तुम्हें बता दो कि ये दवाई काम करेगी तो कभी कभी वो काम करती है, सिर्फ बिलीव की वजह से। और नोसेबो इफेक्ट इसका उल्टा है, अगर किसी को बता दो कि कोई चीज़ हार्मफुल है तो उनका बॉडी एक्चुअली वो सिम्टम्स डेवलप करने लगती है साइकोलॉजिकली, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें बता दिया गया है। तो जो यंग इंसान प्रेमानंद की ये वीडियो में लिस्ट पढ़ता है और डरता है, वो जेन्युइनली सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने लगता है। गिल्ट होता है, एंजाइटी होती है, अपने आप को ब्रोकन समझने लगता है। और फिर सोल्यूशन क्या है? नाम जप करो, प्रेमानंद के पास जाओ। प्रॉब्लम भी वहाँ से, सोल्यूशन भी वहाँ से। ये एक क्लोज लूप है और इस लूप में एक यंग इंसान का मेंटल हेल्थ एक्चुअली खराब हो सकता है सिर्फ एक लिस्ट पढ़ने की वजह से, जो साइंटिफिकली नहीं है, और कुछ चीज जो डायरेक्टली उनके फॉलोअर्स की जिंदगी को अफेक्ट करता है। और बहुत कम लोग इस एंगल पे सोचते हैं। वृंदावन में और जहाँ भी प्रेमानंद के फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग सेवा करते हैं, मतलब फ्री में काम करते हैं, दिन में घंटे घंटे खाना बनाना, सफाई करना, अरेंजमेंट करना। ये सेवा की कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में ब्यूटीफुल है। और कुछ चीज़ जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आप नोटिस करें, जो क्लिप्स प्रेमानंद की वायरल होती है वो हमेशा स्पेसिफिक होती है। उनका शांत व्यवहार, उनकी सॉफ्ट बातें, उनकी सिंपल लाइफस्टाइल वाली इमेज। जो बातें प्रॉब्लमैटिक है वो क्लिप्स या तो वायरल नहीं होती, या जब कोई उन्हें हाईलाइट करता है तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। ये एक क्यूरेटेड इमेज है, एक केयरफुली मैनेज्ड पब्लिक पर्सोना। और इस मैनेजमेंट का एक प्रैक्टिकल रिजल्ट है जो जेन्युइनली न्यू है और बहुत कम लोग जानते हैं। जब कोई क्रिटिकली उनके बारे में बोलता है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो उनकी टीम उस कंटेंट को लीगली हटवाने की कोशिश करते हैं। एक संत जो जेन्युइनली सब कुछ भगवान पे छोड़ चुका हो, उसकी टीम इतनी एक्टिव क्यों है कंटेंट रिमूव करने के लिए? अगर बातें सच है तो सवालों से डरो मत, सवाल का जवाब दो। और अगर सवालों का जवाब नहीं देना तो सवालों को ही हटा दो। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और फाइनली एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है समझाना, जो लोग प्रेमानंद को फॉलो करते हैं वो गलत लोग नहीं हैं, वो बेवकूफ़ भी नहीं है। वो वही है जो हम में से बहुत से हैं, थके हुए, कुछ जवाब ढूंढ रहे हैं, एक सुकून चाहते हैं। और प्रेमानंद जेन्युइनली एक सुकून देते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक इंसान का सुकून देना और एक इंसान का हमेशा सही होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तुम किसी से प्यार कर सकते हो और फिर भी उनकी एक बात से डिसएग्री कर सकती हो। ये पॉसिबल है, ये नॉर्मल है। एक फॉलोअर होना और साथ में सवाल पूछना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। इस वीडियो का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या फिर किसी की भक्ति तोड़ना नहीं था। ना प्रेमानंद जी को विलेन बनाना था, ना उनके फॉलोअर्स को जज करना था। मकसद सिर्फ इतना था कि जब कोई इतना इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, जब करोड़ों लोग उन्हें अपना गाइड मानते हैं, तो उनकी बातों को सिर्फ इसलिए सच नहीं माना जाना चाहिए कि वो संत हैं।